बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 बसंत का अध्याय 1 ध्वनि का पिछली ऑनलाइन क्लास से आगे का जो कविता के पद है वो पढ़ेंगे। लेकिन इससे पूर्व में एक बार हम पीछे जो पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। ध्वनि जो कविता है वो आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में सूर्यकांत त्रिपाठी नीरला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई। दी गई जो पंक्तियां हैं उनके माध्यम से कवि अपने काव्य जीवन का अंत समझाने वाले आलोचकों पर कड़ा जवाब देते हुए देश की सोई हुई युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया। पहले 2 अध्यायों में कवि ने कहा कि उनके आलोचकों ने कहा कि कवि प्रभावशाली नहीं रहा और उनका जीवन है वो समाप्त होने वाला है। तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं का बसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार बसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है और चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं। उन्होंने कहा कि बसंत में प्रत्येक पत्ता हरा और डालियां कोमल और कलियां अध खिली होती है और बसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों में जगाकर नया सवेरा आरंभ करता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता की नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके आलस्य से जगाकर वह सही मार्ग पर लाकर उनके एक नए आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे एक सुपथ की ओर, अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर होंगे। तीसरे जो पद है जो आज हम पढ़ेंगे, इस पद में कवि कह रहा है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस आलस खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। इन पंक्तियों में कवि ने युवाओं को आलस्यों को दूर करके उसमें नव चेतना का संचार करने की बात कही है। यहाँ पर पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस का मतलब उसे है आलस्य और लालसा का मतलब होता है इच्छा और नव का मतलब नवीन और सहर्ष का मतलब प्रसन्न होना और अनंत का मतलब होता है जिसका अंत न। कवि कहता है कि जैसे बसंत कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है और उनमें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार वह भी प्रत्येक युवक में आशा का संचार करके उनके मन में आलस्य की भावना को दूर करके उनके जीवन में नया उत्साह और साहस भर देना चाहता है। वह उनमें जीवन भरकर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहता है, जिससे वे बसंत की भांति अनंत काल तक, बहुत आगे तक अपनी शोभा बिखेरते रहे, अर्थात यशस्वी बने, बुद्धिमान बने, बलवान बने और अपनी बुद्धि का आगे तक प्रयोग विकास करते रहे। इसी प्रकार वह उन युवाओं को अपनी कविताओं के रूप में सदैव जीवित रहेगा
और उसका कभी अंत नहीं होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने काव्य की इस छोटी सी कविता में देश में सो रहे युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया और युवा पीढ़ियों को आलस्य दूर करके एक नई चेतना का संसार करने की बात कही है। इस तरह से अपनी एक छोटी सी कविता और उसका भावार्थ मैंने आपको समझाया। इस कविता के समाप्त होने के उपरांत आपके जो अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको कविता से जो 3 अभ्यास प्रश्न हैं, इन अभ्यास प्रश्नों को करना है। इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे आपको करने में आसानी होगी। कवि को पहला प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उसके जीवन में काफी उत्साह और ऊर्जा है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य से उभारना चाहता है। चूंकि कवि के जीवन में बसंत का आगमन हुआ है, अतः वह पेड़ पौधों की तरह युवाओं के मन को जीवन रूपी अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहता है। इस तरह से आप पहला प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर उन्हें खिलता हुआ देखना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह कलियों पर बसंती स्पर्श भरा हाथ फेरकर उन्हें पुष्पित कर देगा, यानी उन्हें खिला देगा। दूसरे शब्दों में कवि अपनी काव्य रचनाओं से युवाओं को उज्जवल भविष्य का दरवाजा दिखा देने की बात करता है। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर बसंती स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है और उन्हें खिला देना चाहता है। जो काम बसंत करता है वही काम कवि करना चाहता है। बिना खिली हुई कलियां आलस्य में पड़े युवाओं का प्रतीक है। जो फूल खिलता नहीं है, छोटी अवस्था रहती है, तो आलस्य का प्रतीक है। और बसंत जब आता है तो वो कलियां खिल जाती है। ठीक उसी प्रकार वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभाव का संदेश देना चाहता है। आपको इस पाठ के ये जो 3 प्रश्न हैं, ये आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है। फिर भी आप लोगों के अगर समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे फ़ोन से या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम इसी पाठ्य पुस्तिका का अगला अध्याय लाख की चूड़ियाँ अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।